एवरीबॉडी, मैं हूं हिमांशी और आप देख रहे हैं भारतीय संविधान। आज के इस वीडियो में हम अयोध्या मामले के सारे पहलुओं को एक एक करके जानेंगे। तो हम इस अयोध्या डिस्प्यूट को एक कहानी की तरह समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं पुराने समय से, जो कि बात है 1528 की। 1528 को बाबर के कमांडर ने बाबरी मस्जिद को बनवाया था। यहाँ के लोकल लोगों का ये मानना था कि इस मस्जिद को राम मंदिर को तोड़कर बनवाया गया है। इसी के चलते हिंदू मुस्लिम का पहला दंगा 1853 से 1859 के बीच होता है। दंगों को देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट इस एरिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है और अंदर का हिस्सा मुस्लिम्स को और बाहर का हिस्सा हिंदूज को दे देती है। 1885 में सबसे पहले ये मामला अदालत में पहुंचता है, जब महंत रघुवर दास बाहर के हिस्से में छत निर्माण की मांग करते हैं। अब बात करते हैं आज़ादी के बाद क्या होता है। बात है 23 दिसंबर 1949 की। इस दिन मस्जिद के मेन हिस्से में भगवान राम की मूर्ति रख दी गई थी और ऐसे सिचुएशन में मामला एक बार फिर से गंभीर हो गया था और सिचुएशन इतनी ज़्यादा क्रिटिकल हो गई थी कि गवर्नमेंट को उस पूरे पार्ट को क्लोज करना पड़ा था। इसमें अब ना ही हिंदू अंदर जा सकते थे और ना ही मुस्लिम्स। गवर्नमेंट के इस बैन को हटाने के लिए बहुत सारे सिविल केसेस फाइल किए गए थे, जैसे कि 1950 में महंत रामचंद्र दास हिंदुओं को पूजा करने के लिए केस फाइल करते हैं। 1959 में निर्मोही अखाड़ा केस फाइल करती है कि पूरे एरिया का पोजीशन उन्हें मिलना चाहिए। 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड केस फाइल करती है कि बाबरी मस्जिद का मालिकाना हक हमें मिलना चाहिए। तो अब बात करते हैं जो केसेस फाइल हुए थे उनके जजमेंट्स क्या क्या आए थे। 1986 में फैजाबाद कोर्ट ने इस पूरे एरिया में हिंदुओं को पूजा करने की परमिशन दे दी। इस जजमेंट से नाराज होकर मुस्लिम्स ने अपनी एक कमेटी बनाई जिसका नाम था बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी। इसके बाद 1989 में रामलला विराजमान के नाम से एक केस फाइल हुआ। इनका भी ये मानना था कि पूरे एरिया का पोजीशन उन्हें ही मिलना चाहिए। बात है 1990 की, जिसमें बीजेपी लीडर लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकालते हैं। इससे सिचुएशन और भी ज़्यादा क्रिटिकल हो गई और आडवाणी जी को बिहार में अरेस्ट कर लिया जाता है। 1991 में दंगों को देखते हुए उत्तर प्रदेश की कल्याण सिंह गवर्नमेंट ने उस पूरे एरिया को अपने कब्जे में ले लेती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट डेट की बात है, जो कि है 6 दिसंबर 1992। इसी दिन हजारों की संख्या में लोग पहुंचकर बाबरी मस्जिद को ढहा देते हैं और उसी जगह पर एक अस्थायी राम मंदिर को बना दिया जाता है। इस पूरे इंसिडेंट से पूरे भारत में दंगे का माहौल बन गया था। फिर 16 दिसंबर 1992 को लिब्राहन कमेटी बनाई गई, जिसे पूरे मामले की जांच करने का काम सौंपा गया। अब अप्रैल 2002 में इस एरिया का मालिकाना हक डिसाइड करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस की एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। केस की सुनवाई करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इन्वेस्टिगेशन के लिए खुदाई करके रिपोर्ट सबमिट करने के लिए बोलती है। सारे एविडेंसेस और एएसआई की रिपोर्ट को कंसीडर करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 30 दिसंबर 2010 को एक हिस्टोरिकल जजमेंट अनाउंस करती है और पूरे डिस्प्यूटेड एरिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड करती है। फर्स्ट, राम मूर्ति वाला हिस्सा रामलला विराजमान को दिया गया। सीता रसोई, राम चबूतरा और भंडारा वाला एरिया निर्मोही अखाड़ा को दिया गया और बचा हुआ तीसरा हिस्सा दिया गया सुन्नी वक्फ बोर्ड को। इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस डिसीजन पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई 2011 को रोक लगा दी। फरवरी 2016 को राम मंदिर निर्माण के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल किया गया। मार्च 2017 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कहर ने इस पूरे मामले को कोर्ट के बाहर आपसी सहमति से सॉल्व करने की सलाह दी।
फिर दिसंबर 2017 तक इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में टोटल 32 अपील्स पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस केस की हियरिंग जनवरी 2019 से शुरू करेंगे और इस केस के लिए एक बेंच कंपोज की, जिसमें थे जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस S.A. बोबड़े, जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण एंड जस्टिस S. अब्दुल नज़ीर। 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट पूरे डिस्प्यूट को मीडिएशन के थ्रू सेटल करने की बात कहते हैं। मई 2019 में मीडिएशन पैनल अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सबमिट करती है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 6 अगस्त से 14 अक्टूबर तक 40 डेज की हियरिंग चलती है, जिसमें निर्मोही अखाड़ा को रिप्रेजेंट कर रहे थे सुशील कुमार जैन, सुन्नी वक्फ बोर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे थे राजीव धवन और रामलला विराजमान को कर रहे थे CS वेदनाथन। सारे एविडेंसेस, सारे दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कहीं सुनी बातों और ASI की रिपोर्ट से किसी भी ज़मीन का मालिकाना हक डिसाइड नहीं किया जा सकता। ज़मीन का टाइटल, लीगल प्रिंसिपल्स और एविडेंस पर डिसाइड किया जाता है और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पूरे हिस्से को 3 पार्ट्स में बांट देना चाहिए। ये जजमेंट अनसस्टेनेबल है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की अपनी पावर को यूज़ करते हुए जो भी गलतियां हुई उसे सुधारते हुए 9 नवंबर 2019 को अपना फाइनल जजमेंट देते हैं, जिसमें 2.77 एकड़ ज़मीन रामलला विराजमान को जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ की ज़मीन दी जाएगी। तो ये था अयोध्या डिस्प्यूट। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको ये टॉपिक और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन दोनों ही समझ आया होगा। थैंक यू।